नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब इसम के लेसन पर आ गए हैं। तो दुआ से शुरू करते हैं। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम। इस्म किसी भी शय का नाम होता है। इसकी टेक्निकली इसकी तारीफ़ इस तरह की जाती है कि ये वो कलमा है जो एक माने पर दलालत करे और इसमें ज़माना ना पाया जाए, यानी इस लफ्ज़ के अंदर किसी किस्म का कोई टाइम स्पेन, हाल, फ़ेल, मुस्तक़बिल, इस तरह का कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इसकी 4 अलामात हैं और ये 4 अलामात हमने अब तक जितने अस्बाक पढ़े हैं उस हवाले से दिए गए हैं। जैसे जैसे हम आगे लेसन्स पढ़ते जाएंगे इसम की अलामात में इजाफ़ा होता जाएगा। तो इसमें देखिए तनवीन हो, तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। आपको कुरान में से कोई भी ऐसा लफ्ज़ मिले जिसके आखिरी कलमे पर तनवीन हो, आप फ़ौरन से समझ जाएं कि वो इसम है। दूसरी अलामत अल हो यानी अलिफ लाम हो। किसी भी कलमे के ऊपर शुरू में आपको अलिफ लाम मिले तो आप समझ जाएं ये इसम है। इसके अलावा गोलता, गोलता जो है ये मुअन्नस की भी अलामत है और इसम की भी। तो गोलता भी तनवीन तनवीन के साथ उस वक़्त होगी जब इस पे शुरू में अल नहीं लगा होगा, और अगर इसके शुरू में अल लग जाता है तो फिर आखिर में तनवीन नहीं आएगी। और अलिफ लाम और तनवीन दोनों ही हम जानते हैं इसम की अलामत है। तो अगर गोलता भी लग गई है तो वो गोलता एक एडिशनल इसम की अलामत उस कलमे के अंदर मौजूद होगी। हरूफ जारा, हरूफ जारा के बाद हमेशा इसम आता है। तो कोई भी लफ्ज़ हो उससे पहले हरफ जारा आए वो लफ्ज़ इसम होगा। अब हम इसम की पढ़ेंगे 4 खसूसियात। जब हम एक इसम का एनालिसिस करते हैं तो हम उसको 4 तरीके से जांचते हैं। वो 4 तरीके क्या हैं? हम अरबी ज़ुबान के उस कलमे को ये देखते हैं कि जब हम उसकी किसी न किसी अलामत की वजह से ये जान जाते हैं कि वो इसम है, तो उसमें फिर एक अदद होता है, यानी या तो वो कलमा वाहिद होता है या 2 तस्निया होता है या जमा होता है। अरबी ज़ुबान में याद रखें बाकी ज़ुबानों की तरह सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल या वाहिद या जमा नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक इजाफ़ी जो सीगा होता है वो तस्निया का होता है। तस्निया यानी जैसे सानी का लफ्ज़, सानी यानी 2। तो इसमें जो आपके पास जिन्स होती है, जो अफराद या शय जिसका भी ज़िक्र होता है वो 1, 2 या 3 और उससे ज़्यादा का ज़िक्र किया जाता है। तो उस इसम का अदद हमें पहचानना होगा कि ये कलिमा वाहिद है, ये तस्निया है या जमा। फिर जिन्स, जिन्स यानी जेंडर, हमने उस कलमे के हिसाब से ये जानना होगा कि अरबी कलाम में ये मुअन्नस लिया जाता है या मुज़क्कर, यानी फ़ीमेल या मेल। फिर वुसअत, वुसअत का ताल्लुक़ मारिफ़ा और नकरा से होता है, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट या प्रॉपर और कॉमन नाउन से। तो हम उस पे लगी हुई अलामतों के हिसाब से ये जांचते हैं कि ये मारफा है या नकरा। और इसके अलावा अगर उसमें कोई अलामत मौजूद ना हो तो हम इसे मारफा की 7 इकसाम पढ़ेंगे। उन इकसाम में से वो किसी कैटेगरी के अंदर आता हो तो हम उसे इसे मारफा कह देंगे। फिर होती है एराबी हालत। एराबी हालत के हवाले से हम बता चुके हैं कि इसम 3 एराबी हालतों में हो सकता है। 3 में से किसी एक एराबी हालत में, यानी रफ़ा हो सकता है, नसब हो सकता है या जर हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसी जो तज्ज़िये का चार्ट है ये कैसे बनाना है इसको सीखेंगे। तज्ज़िये का ये जो चार्ट है, अदद, जिन्स, वसत और एराबी हालत, इन तमाम का पहला पहला लेटर ले लें, आइन, जीम, वाव, अलिफ, और ये लफ्ज़ बन जाएगा अजवा। तो जब भी आगे से मैं आपको ये कहूँ कि इसम का अजवा चेक करें क्या है, तो उससे मुराद ये होगी कि उसको उसकी इन 4 खसूसियात को एनालाइज़ करें कि ये कैसी हैं, ये क्या हैं। तो मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ हम लेते हैं मुस्लिमुन। मुस्लिमुन आप जानते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी। तो मुस्लिमुन से मुराद एक फर्माबरदार बंदा है। तो अगर हम इसका एनालिसिस चार्ट बनाएं तो क्या होगा जी, इसका अदद क्या होगा? मुस्लिमुन वाहिद है। फिर इसकी जिन्स चेक करें तो मुस्लिमुन मुज़क्कर है। फिर इसकी वसअत चेक करें
तो याद रखिए वुसअत में अगर तनवीन आगे आ रही हो, अलिफ लाम ना लगा हो और वो लफ्ज़ इसम मारफा की किसी कैटेगरी में और नहीं फॉल करता हो, तो फिर हम उसको नकरा डिक्लेयर करके लिख देंगे कि ये वुसअत इसकी नकरा है। और एराबी हालत, एराबी हालत चेक करेंगे आप, देखिए इसके आखिर में दो पेश यानी ज़ाहरी तौर पे हमें ज़म्मा नज़र आ रहा है। ज़म्मा हरकत को कहते हैं, हालत अलग चीज़ है। रफ़ई हालत, रफ़ई हालत ज़म्मा के अलावा कुछ हरूफ से भी शो हो जाती है, यानी एराब का को शो करने का तरीका अरबी ज़ुबान में इससे मुख्तलिफ भी है, ज़रूरी नहीं वो साइंस से ही शो हो। लेकिन यहाँ वाहिद इस इसम में हमें ज़म्मा सामने नज़र आ रहा है, तनवीन पे दो पेशों की सूरत में नज़र आ रही है, तो यहाँ पर यही रफ़ा होने की अलामत है। और ये बिल हरकत, रफ़ा हरकत के थ्रू हमें नज़र आ रहा है कि ये रफ़ाई हालत है। जो रफ़ाई हालत है उसकी अलामत क्या है उस इसम में, तो मुस्लिमुन के अंदर उसकी अलामत ज़म्मा है जो कि बिल हरकत है। बिल हरकत का क्या मतलब कि इसमें ज़म्मा हरकत के तौर पर आया है और वही शो कर रहा है कि ये रफ़ाई हालत है। तो हम यहाँ पे इसकी अलामत दो पेश लिख देंगे बस। उसके बाद हम इसकी वजह, वजह के खाने को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि अरबी कलाम में अगर कोई इसम रफ़ाई हालत में जाता है या नस्बी या जर्री हालत में जाता है, तो आपने पीछे देखा कि कुछ हरूफ आमिला होते हैं जो उस इसम से पहले लगते हैं, उनकी वजह से वो इसम कोई ना कोई हालत इख्तियार कर लेता है। तो वजह में हम वो आमिल का नाम लिखेंगे कि इसके पीछे ऐसा क्या था, या ये बज़ाते ख़ुद क्या है लफ्ज़ कि ये रफ़ाई हालत में क्यों आया है। तो सिर्फ़ हरूफ आमिला नहीं होते, अफ़ाल भी होते हैं, वर्ब्स भी जो बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, अपने बाद वालों पे असर डालते हैं। बहुत से अस्मा ऐसे होते हैं जो अपने बाद वालों पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ये एराबी हालत में हम तीन चीज़ें लिखेंगे। पहले बताएंगे कि उसकी हालत है कौन सी, रफ़ा है, नस्ब है, जर। फिर हम उसकी अलामत बताएंगे कि उस लफ्ज़ के अंदर हरकत से रफ़ा शो हो रही है, अक़ल से समझी जा रही है, या किसी लफ्ज़ से शो हो रही है। और फिर हम उसकी वजह लिखेंगे, और जब तक हमें वजह समझ नहीं आएगी हम उस पर क्वेश्चन मार्क ही लगा के रखेंगे। दूसरा मिसाल देखिए, अल-मुअमिनातु, आपने देखा अलिफ लाम लग गया, तो अलिफ लाम लगा तो आखिरी गोल ता पर ज़म्मा आ गया सिंगल में, क्योंकि अलिफ लाम इटसेल्फ लफ्ज़ को हैवी कर देता है, प्रॉपर बना देता है, तो फिर उसके आखिर में तनवीन नहीं होती, उससे लफ्ज़ और हैवी हो जाता है, तो वो सिंगल पेश लेता है। अभी अल-मुअमिनातु वाहिद है इसका अदद, इसका जिन्स देखें तो ये मुअन्नस है। अब मुअन्नस की अलामतें भी हम पढ़ लेंगे, फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ गोलता की अलामत है, तो मुअन्नस लिखेंगे और अलामत लिखेंगे गोलता। उसके बाद हम इसकी किस्म बताएंगे वुसअत में क्या है। तो वुसअत में आपको बताया कि अलिफ लाम इसम की अलामत तो है, लेकिन इसम मारफा की भी अलामत है, तो हम इसकी लिख देंगे ये अलिफ लाम की वजह से मारफा है, ठीक है। और फिर आगे आखिर में उसकी एराबी हालत आ जाएगी। यहाँ पे भी ज़म्मा है, ज़म्मा से रफ़ाई हालत शो हो रही है, तो इधर भी हरकत से रफ़ाई हालत है, हरकत की वजह से, कोई लफ्ज़ की तब्दीली नहीं है। और उसकी वजह क्या है, वजह नहीं मालूम है, वजह क्वेश्चन मार्क पे चली जाएगी। तो इस तरह से अब हम एक इसम लेकर उसका तज्ज़िया करेंगे और समझेंगे कि उसका अदद किस तरह से समझा जाता है, जिन्स कैसे समझी जाती है, उसकी वुसअत कैसे समझी जाती है, और उसकी एराबी हालत कैसे समझी जाती है। तो इतना ही सबक था आज का। इस चार्ट को बनाने का की प्रैक्टिस कर लें और लफ्ज़ अजवा को समझ लें। आइन जीम वाव अलिफ किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।